हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस डी यादव मैथ बुक से नंबर सिस्टम का पार्ट 8 देखेंगे, जो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। अगर आपने पार्ट 1 से 7 तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 141 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया है। अब आगे अगला टाइप का प्रश्न है विविध प्रश्न। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, वह संख्या क्या होगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। एक संख्या, हमें संख्या मालूम नहीं है तो संख्या हम x मानेंगे। तो एक संख्या का 65%, x का 65% परसेंट में बटा में 100 हो जाएगा। उस संख्या के मतलब उस x संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो वह संख्या क्या होगी? तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो x गुना 65/100 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 5 3 15, 5 10 0। x गुना 13/20 बराबर 4x/5 माइनस 21। तब हम क्या करेंगे, ये 13x/20 हो जाएगा बराबर 4x/5 माइनस 21। अब हम क्या करेंगे, ये x वाले को एक साइड ले जाएंगे। तो हम किसको किधर ले जाएंगे, ये 4x/5 रहेगा और इसको हम इधर माइनस में 13x/20 कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा और ये 21 इधर प्लस में आ जाएगा। तो 21 बराबर इतना। तो 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा। तो 5 चौक 20, तो 4 चौक 16x माइनस 20 एकम 20, 13x बराबर 21। तो अब क्या होगा, 16x में से 13x जाएगा तो 3x बचेगा, 3x/20 बराबर 21। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3x इधर आ जाएगा, 21 गुना 20। तो x बराबर 21 गुना 20/3 करेंगे। 3 सत्ते 21, तो 20 सत्ते 7 दूनी 14, 140। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए 140 होगा। तो वह संख्या क्या होगी, 140। 143 नंबर प्रश्न। एक संख्या के दोवा भाग का, तो एक संख्या हमें मालूम नहीं है तो वो संख्या x होगी। तो x का दोवा भाग का 1/10 भाग कितना है, 240 है। तो वो संख्या बताओ, मतलब वो x की वैल्यू बताओ। तो ये हो जाएगा मेरा 2x गुना 1/10 बराबर 240। तो 2x/10 बराबर 240। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 2x बराबर क्या करेंगे, 240 गुना 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, 240 गुना 10/2। तो ये 2 से कटेगा, 2 पंच 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। 4 पंच 20 का 0, बाकी हाथ में 2, 5 10 11 12। x की वैल्यू 1200। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर होगा। 144 नंबर प्रश्न। 6/333 गुना 7/222 गुना 8/111 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं उसको जानेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम गुणनखंड किसे कहते हैं, उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड को जानेंगे। तो किसी संख्या को यदि उसके गुणनखंडों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जाता है
तो उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। और यदि उसके सारे गुणनखंड अभाज्य हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो देखिए, इस संख्या में इतनी बड़ी दी गई है और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा गया, तो हम सिर्फ एक संख्या का निकाल के देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड 6⁻³ है। तो क्या बोला, यदि किसी संख्या को यदि उसके गुणनखंडों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। और यदि उसके सारे गुणनखंड अभाज्य हो, मतलब उस संख्या के सारे गुणनखंड अभाज्य हो, तो 6। तो हमें इस संख्या का गुणनखंड देखना है। तो 6, 2 दिया 6 तो 3, 3 एकम 3, तो 2 गुना 3, तो इसको हम 2 गुना 3 तो पावर 333 लिख सकते हैं। तो इसका एक गुणनखंड हुआ 2 और इसका 3, 2 और 3 इसका गुणनखंड हुआ और उसमें पावर 333 है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है घातांक करनी में, a गुना b पर पावर अगर x है ना, जैसे ये 2 है, ये 3 है, उस पर पावर अगर 4 है, तो उसे हम a⁴x गुना b⁴x लिख सकते हैं। तो इसी तरह 2 पर पावर 333 है और गुना 3 पर पावर 333, तो इसका मतलब यही हुआ। तो हमें इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है 333। अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो 2 पर पावर 333 है, तो ये तो संभव नहीं है कि हम 2 पर पावर 333 2 गुना ऐसा करके 333 और 3 पर पावर ऐसा करके 333 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो हमें इसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है। तो 2 पर पावर कितना घात है 333 और 3 पर पावर 333, तो 3 3 6 3 3 6 3 3 6, तो इस पर तो 6 पर पावर 333 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 666 है। तो इसे हम इस तरह से निकालेंगे। तो हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं 144 नंबर। 6 पर पावर 333 गुना 7 पर पावर 222 गुना 8 पर पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 6 का क्या होगा, 2 गुना 3, 2 गुना 3 पर पावर 333 गुना 7 का तो कोई गुणनखंड नहीं होगा, 7 एकम 7, तो 7 पर पावर 222 रहने देंगे हम। उसके बाद 8, अगर हम 8 का निकालते हैं तो 8 का 2 दूनी 2 से 4, 2 से 2, तो 2 एकम 2, तो 2 गुना 2 है, तो इसको हम सिंपल 2 का क्यूब लिख देंगे पर पावर 111, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। अब करते हैं 2 पर पावर 333, जैसे मैंने यहाँ बताया था। अगर a इंटू बी पर पावर x कुछ घात रहेगा तो a पर पावर x गुना b पर पावर x हम घातांक करने के अनुसार लिख सकते हैं। तो इसको हम 2 पर पावर 333 गुना 3 पर पावर 333 गुना 7 पर पावर 222 गुना, अब हम इसको देखिए, अगर घातांक करनी में a⁴x पर पावर n रहता है तो हम इसको a⁴xn लिख सकते हैं घातांक करने के अनुसार। तो इसी तरह 2 पर पावर क्यूब है और उस पर भी पावर 111 है, तो 2 पर पावर 111 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 तिया 3 1 तिया 3 1 तिया 3 333। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई, ये भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या हमें पूछ रहा है, सिर्फ हमें इसका गुणनखंड जो आया है घात है उसको हम जोड़ देंगे। तो 333 प्लस 333 प्लस 222 प्लस 111, ये सबको ऐड कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 3 6 7 8 नहीं, देखिए 2 पर पावर 333 है तो 333 ऐड होगा
और 3/333 है, इसका घात 333 है और ये 222 है ना। नहीं, 2/333, 3/333 है, उसके बाद 7/222 है, उसके बाद 2/333 है। तो 3 6 3 3 9, 10 11 का एक बाकी हाथ में 1, 3 3 6 3 3 9, 10 11 1, 12 का 2 बाकी हाथ में 1, 3 6 3 3 9, 10 11 1 12, 1221, 1221, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो हमें इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। 145 नंबर प्रश्न, वह कौन सी संख्या है जिसका 1/5 में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी हो जाती है। तो वह कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या मतलब संख्या नहीं पता है तो संख्या हमारी x होगी, जिसका 1/5 में x का 1/5 में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग, किसके? उसी के 1/4 भाग में 10 की कमी हो जाती है, मतलब 10 की कमी मतलब माइनस होगा, 10 की कमी हो जाती है। तो उस संख्या हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, ये x/5 माइनस 4 बराबर x/4 माइनस 10। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा x/5 प्लस 4 बराबर x/4 माइनस 10। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x/5 प्लस 4/1 बराबर x/4 माइनस 10/1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 का एलसीएम 5 होगा, 5 एकम 5 तो x प्लस 1 बचे 5, तो 5 चौक 20 बराबर 4 एक का एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4 तो x माइनस 1 चौक 4 तो 10 चौक 40। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 को इधर बराबर में है तो कोना कोनी गुना होगा तो 5 x माइनस 40 बराबर ये 4 इधर है तो x प्लस 20। तो हम करेंगे 5x माइनस 4 पंचे 20 तो 200 हो जाएगा बराबर 4x प्लस 20 चौक 80। तो x जो है एक तरफ ले आएंगे हम, 5x माइनस 4x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर 80 प्लस में है और ये माइनस का है तो इधर प्लस में आके 200 हो जाएगा। तो 5x माइनस 4x बराबर x होगा और 200 और 80, 280। तो x की वैल्यू हमारी 280 आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 280। 146 नंबर प्रश्न, 25 पर पावर 10 गुना 24 पर पावर 20 गुना 26 पर पावर 25 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकलेगी, सब 25 है तो 25 पर पावर 10 गुना 24 पर पावर 20 गुना 26 पर पावर 25 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो 25, तो इधर हम करेंगे 25 को लिखेंगे 5 गुना 5, तो ये 5 का स्क्वायर गुना 10 हो जाएगा गुना 24, 24 का हम एलसीएम लेंगे तो इसका गुणनखंड हमारा निकल आएगा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 3 एकम 3, तो 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब गुना 3 और पावर कितना है 20 है हमारा गुना 26। तो 26 को करेंगे 2 गुना 13 और पावर 25 होगा। तो हम क्या जानते हैं, x टू दी पावर n पर पावर m अगर रहेगा तो जैसे x टू दी पावर n पर पावर m रहेगा घातांक करने के अनुसार, तो x पर पावर n गुना m कर सकते हैं, m कर सकते हैं। तो 5 का पावर तो 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, 5 गुना 20। तो 2 का पावर क्यूब है गुना 20 है ना, तो ये भी इसी के अनुसार हो गया। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 20 तिया 60 गुना 3 पर पावर 20 तो है ही, ये भी गुना हो जाएगा गुना, तो इसको भी वैसे ही करेंगे 2 पर पावर 25 गुना 13 पर पावर 25। अब ये सबको हम ऐड करेंगे तो इस पर पावर इस पर पावर 20 है, 2 पर पावर 60 है, 3 पर पावर 20 है, 2 पर पावर 25 है, 13 पर पावर 25 है और ये सभी अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड की संख्या में ज्ञात करना है तो इसके घात को ऐड कर देना है, 20 प्लस 60 प्लस 20 प्लस
25 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 का 0, बाकी हाथ में 1 2 2 4 2 3 6 6 6 12 13 14 और 1 15, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 150। तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? सी नंबर 150 है। 147 नंबर प्रश्न, 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है? तो पूर्ण वर्ग संख्या किस संख्या पूछ रहा है? जैसे 50 से पहले हमारा क्या आता है? 50 से पहले हमारा 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। जैसे 7 7 49, तो 7 का वर्गमूल कितना होगा? 49 होगा। तो हमें 50 से 1000 पूछ रहा है, तो 8 का वर्गमूल है ना, तो 8 का स्क्वायर ऐसे कर करके, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ऐसे कर करके 1000 के मध्य पड़ने वाले पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है? जैसे हमने 50 से पहले क्या आता था? 7 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर हुआ। तो ऐसे कर करके 1000 से कम का स्क्वायर जो होगा उसके मध्य पड़ने वाले संख्याओं की संख्या कितनी है? 4 अंक वाली, सबसे छोटी 4 अंक वाली तक का हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? जैसे 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 होगा। 31 का स्क्वायर कितना होगा? 31 गुना 31 करेंगे, कम 1 3 कम 3 1 कम 1 तिया 3 3 तिया 9, 1 3 3 6 961, तो ये 961 होता है। अगर हम 32 का करेंगे, 32 गुना 32 करेंगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 तिया 9, 4 चाचा बारह को 2 बाकी तुम्हें 1024, तो ये 1000 से अधिक आ जाएगा। 1024 जो है वो 1000 से अधिक है। तो हमें इसके मध्य वाला पूछ रहा है कितनी ऐसी संख्या है? तो 31 का स्क्वायर है ना। तो हमें पूछ रहा है कि 31 का स्क्वायर, 8 का 31 का स्क्वायर मतलब 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 50 से अधिक जो है मेरा कितना है? 50 से अधिक, तो हमें क्या करना है इसमें? तो जैसे 31 का स्क्वायर है, तो 31 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा? 31 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 हो जाएगा। तो हमें 31 से लेके 7 का स्क्वायर यदि हम घटा देंगे, 31 से लेके 7 का उस घटा देंगे, तो जो हमारा बचेगा वो 50 से लेके 1000 तक का बच जाएगा। तो 31 में 7 जाएगा, तो 11 10 9 8 7 6 5 4 4 2, ऐसी कितनी संख्या है? 24। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। 148 नंबर प्रश्न, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं। 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या, तो किसका वर्गमूल पूछ रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अभी हमने पीछे देखा था कि 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना होगा? एक एक कम, जैसे 30 का स्क्वायर हमारा 900 हो जाएगा। तो ये हमारी 3 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या मतलब 1000 के बाद जो है ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग हो? जैसे 30 का 900 हुआ, तो 31 का स्क्वायर करेंगे तो एक में 1 1 तिया 3 1 तिया 3 3 तिया 9, 1 3 3 6 961 हो जाएगा 31 का। और अगर 32 का करेंगे तो 32 गुना 32, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 तिया 9, 4 6 बाकी में 1 9 1 10, 1024। मतलब 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 1024 है। क्यों है? अगर 31 का वर्गमूल निकालेंगे हम तो 961 आएगा, और वो 3 अंकों वाली संख्या है। उसके बाद हमारी 32 आती है, जो जिसका वर्गमूल कितना आएगा? 32 का 1024। 1000 के बाद 1024 ही ऐसी संख्या है 4 अंकों वाली जिसका वर्ग 32 का स्क्वायर 1024 आए। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 32 का स्क्वायर 1024। 149 नंबर प्रश्न, एक 2 2 पावर 250 3 पावर
150, 5 पर पावर 100 और 4 पर पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताओ। अब ऐसा संभव नहीं है कि हम 2 पर पावर 250 को 2 को गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 250 बार करेंगे, 3 को 150 बार गुना करेंगे, 5 को 100 बार करेंगे, 4 को 200 बार करेंगे। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा जो है कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। तो इसमें क्या लॉजिक है या फिर क्या कॉमन है उसको हम पहचानेंगे। जैसे 2 पर पावर 250 है, 3 पर पावर 150 है और 5 पर पावर 100 है और 4 पर पावर 200 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमें पूछ रही है कौन सा है। तो अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि जो ये सारी संख्या घात वाली कट जाए, तो हम इसको 50 से काटेंगे। तो 2 पर पावर 50 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 25, 2 पर पावर 5, 3 को 150 150 से काटेंगे, 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 3 पर पावर क्यूब हो जाएगा। 5 पर पावर 100 है, अगर इसको 50 से काटेंगे तो 5 पर पावर 50 दूनी 100, तो ये इतना हो जाएगा। 4 पर पावर 200 को अगर 50 से काटेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 5 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। 3 पर पावर क्यूब है ना, 3 3 9 9 27, 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, 3 3 9 9 27 हो गया, 5 25 हो गया। 4 चौक 4 पर पावर 4 है तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितना होगा, 1 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक आगे 6 चौक 24, 256। तो ये हमारा 256 हो जाएगा। तो हमारा सबसे छोटी संख्या कौन सा आ रहा है, 25, 5 का पावर स्क्वायर मतलब 5 पर पावर 100 जो है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 5 पर पावर 100 आंसर। अब 150 नंबर प्रश्न। 50 को 2 भागों में विभाजित करो जिससे उसके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाए। तो हमें इस प्रश्न को कैसे करना है, तो हमें वो दोनों संख्या दी हुई है तो उसके व्युत्क्रमों का योग 112 हो जाए। तो व्युत्क्रम मतलब होता है उसके उल्टी। तो जैसे हम इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे। अगर हम x की वैल्यू लेके करेंगे तो हमारा आंसर 10 से 15 मिनट में आएगा, एक वर्ग समीकरण बनेगा। और एग्ज़ाम में हमारे पास 1 से 2 मिनट रहता है तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो तो 1/28 प्लस 1/22 करेंगे, 1/35 प्लस 1/50 करेंगे। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 आना चाहिए, मतलब इसका भिन्न का जोड़ जो है कट के 112 आना चाहिए। 1/20 प्लस 1/30 करेंगे। उनके व्युत्क्रमों बोल रहा है तो 1/24 प्लस 1/36 करेंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, अगर 28 22 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ी संख्या आ जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसका 35 और 50, 35 50 का भी एलसीएम लेंगे तो ये हमारे बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। 20 और 30 का देखते हैं। 20 30 का एलसीएम 60 होगा। 20 और 30 का एलसीएम 10 से काटेंगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 हो गया। और 20 तिया 60 तो 3 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 तो ये 2 हो जाएगा। 3 2 5/60, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 1/12, तो उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इस टाइप के प्रश्न को हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे तो हमारा जल्दी बनेगा। 151 नंबर प्रश्न। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को हमें समझना होगा और बारीकी से समझना होगा। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, मतलब जो कोई संख्या x है, तो क्या बोल रहा है, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, तो 31 से उतनी बड़ी है, तो जो संख्या x होगी, जो संख्या x है वो 31 से बड़ी है। तो 31 से बड़ी है तो उसको कैसे लिखेंगे, x प्लस x माइनस 31 लिखेंगे। x माइनस 31 क्यों लिखेंगे, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, तो जो संख्या x तो बड़ी है और वो 31 से बड़ी है, तो 31 उससे छोटी होगी तो इसे हम x माइनस 31 लिखेंगे। बराबर जितनी वो 75 से छोटी है तो वो संख्या 75 से छोटी है, तो 75 माइनस x, तो हम x को एक तरफ ले जाएंगे तो
एक्स, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा बराबर 75 बराबर के इधर है ही, और ये माइनस का 31 या प्लस का 31 हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स 2x बराबर 5 1 6 7 3 10, तो 106। तो 2x बराबर 106, तो x बराबर 106/2, 2×5 10, 2×3 6, 53। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 152 नंबर प्रश्न। एक संख्या में मालूम नहीं है तो संख्या x होगी। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर, तो एक संख्या x में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है। योग 1 हो जाता है तो वो संख्या बताओ। तो हमें वो संख्या बतानी है। तो x बराबर ये 5/7 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 5/7, तो x बराबर ये 1/1/5/7 हो जाएगा। तो इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे 1×7, तो 1×7, तो ये 7 हो जाएगा, -7 × 7 5, तो ये मेरा आया 2/7। तो क्या बोल रहा है कि वो संख्या जो है 5/7 का 50% है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हम चेक करेंगे। तो 5/7 का 50%, 50% मतलब 50/100, तो ये कट गया। तो 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2, तो 5/7 दूनी 14 आ गया। तो 5/14 आ गया। तो क्या वो संख्या 2/7 आई? नहीं आई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें जो है ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिया है, बी नंबर। 5/7 का 60%, तो 60% को तो हम कैसे निकालेंगे? 60/100, ये 0 से 0 कैंसिल, 2×3 6, 2×5 10, 3/5 क्या है? ये 3/7 है। क्या वो संख्या 2/7 आ रही है? नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी नंबर चेक करके देखते हैं। 5/7 का 30%, तो 30% बराबर 30/100, तो 3/10, तो 5 × 5 5 दूनी 10, तो 3/7 दूनी 14। क्या वो संख्या 2/7 आ रही है? नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 5/7 का 40%, तो 40% बराबर 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2×5 10, 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2/7 आया। तो देखिए 2/7 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 2/7। 153 नंबर प्रश्न। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 से 100 अधिक है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो संख्या हम मान लेंगे x है, जिसका 1/7 भाग, x का 1/7 भाग उसके 1/11 से, x के 1/11 से नहीं, x के 1/11 से 100 अधिक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x/7 बराबर x/11 + 100। तो हम क्या करेंगे? इसको हम बराबर के इस पार ले आएंगे। तो x/7 - x/11 बराबर, ये बराबर के इधर 100 प्लस में, तो इसको रहने देंगे। 11 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 77 आएगा। 7 को 11 बार करेंगे तो 11 आएगा। तो 11x - 11 7 77, तो 7x बराबर 100। तो क्या होगा? 11 में से 7 जाएगा तो 4x बराबर 77 × 100, तो 7700। तो x बराबर मेरा कितना निकलेगा? 7700/4। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 6 5 4 3 3 7 3 7, तो 4 9 36, तो 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 19 25। तो x बराबर हमारा 19 25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा हमारा। 154 नंबर प्रश्न। यदि किसी संख्या का 1/9, संख्या x मान लेंगे हम, x का 1/9 उसके मतलब x के 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या बताओ। तो ये x/9 हो जाएगा। x × 1 बराबर x/10 + 4,
तो हम क्या करेंगे, x बट्टा 9 ये बराबर के इधर है तो इसको हम बराबर के इस पर ले आएंगे, x बट्टे 10 माइनस में हो जाएगा बराबर 4। 9 10 का एलसीएम हो जाएगा 9 दह 90, तो 9 दह 90 तो 10x माइनस 10 नमा 90, 9x बराबर 4। तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा x बराबर 90 गुना 4, तो x बराबर 9 चौक 36, 360 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। 155 लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक और अपने से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या, तो लघुत्तम अभाज्य संख्या हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 आंसर होगा। 156 नंबर प्रश्न, 8 पावर 20 गुना 15 पावर 24 गुना 17 पावर 15 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। तो 8 पावर 20 गुना 15 पर पावर 24 गुना 17 पर पावर 15 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या में पूछ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 का क्यूब, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 पावर 20। 15 को 15 का एलसीएम लेंगे तो 3 गुना 5 और पावर 24 हो जाएगा, गुना 17 का तो 17 गुना 1 ही होगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, तो 17 पर पावर 15, तो क्या हो जाएगा 20 या 60 हो जाएगा, 2 पर पावर 60 गुना 3 पर पावर 24 गुना 5 पर पावर 24 गुना ये 17 पर पावर 15 है तो 17 पर पावर 15 ही रहेगा। तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है। तो ये इस पर जो घात है उससे हमें सिर्फ जोड़ देना है तो उसके गुणनखंड की संख्या निकल आएगी। 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15 ऐड करेंगे तो हमारा 123 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा। 157 नंबर प्रश्न, 2 पावर 50 3 पावर 40 गुना 4 पावर 30 गुना 5 पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या बताए। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए कह रहा है, तो हमें इसे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो 2 पावर 50 3 पावर 40 4 पावर 30 और 5 पावर 20। तो इस संख्या में अगर 2 पावर 50 करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 50 बार लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, तो 2 पावर 50 इसको अगर हम 10 से भाग देंगे, सभी को 10 से भाग दे देंगे तो हमारा संख्या छोटी निकल आएगी। 2 पावर ये 0 से 10 पचे 50, तो 2 पावर 5 10 चौक 40, तो 3 पावर 4 4 पावर 10 33 4 पावर 3 गुना 10 दूनी 20, तो 5 पावर 2, तो 2 पावर 5 करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 3 पावर 4 करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, 4 पावर 3 4 गुना 4 गुना 4 4 चौक 16 16 चौक 64 और 5 25। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 25, और 25 कौन सी संख्या है, 5 पर पावर 20। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा। 5 पर पावर 20 जो है 25 है, ये सब संख्या से छोटी है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 158 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊँटों की संख्या कितनी है। देखिए इस प्रश्न को जब हम बनाएंगे एक्स से तो हमारा 5 से 10 मिनट का समय लग जाएगा और एग्ज़ाम में हमें उतना समय मिलता नहीं है, तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। क्यों, कैसे, जैसे ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, तो ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 60 20 36 72। तो ऊँटों की संख्या पूछ रही है, तो ऊँटों की संख्या हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे कि ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, तो इसको हम 60 का 1/4 करेंगे। 60 का 1/4 कितना होगा, 6 4 कम 4 4 पंचे 20, तो 15 जो है जंगल में देखा गया, तो इसका भी 20 का भी 1/4 करेंगे, तो 4 पंचे 20, तो ये 5 आएगा। 36 का हम 1/4
4 करेंगे तो 4 9 36 9 आ गया। 72 का भी हम 1/4 करेंगे तो 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 18 आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। मतलब झुंड के वर्गमूल, तो ये झुंड हमारा 60 है तो 60 का वर्गमूल हमारा निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। तो झुंड के वर्गमूल का दुगना, तो 20 का दुगना, 20 का वर्गमूल पहले निकालना है, तो 20 का वर्गमूल हमारा नहीं निकलेगा। 36 36 जो है किसी का वर्गमूल है, 6 का वर्गमूल है। 36 जो है किसका वर्गमूल है, 6 का वर्गमूल है ना। और 72 72 का वर्गमूल होगा झुंड का वर्गमूल, तो 72 का वर्गमूल भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, 20 का ही वर्गमूल नहीं हो रहा है, 72 का ही वर्गमूल नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ 36 का वर्गमूल हो रहा है। तो हम 36 को लेकर देखेंगे कि हमारा आंसर आएगा कि नहीं। तो क्या बोल रहा है, ये जो है ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, तो 36 का 1/4 9 जो है जंगल में देखा गया। झुंड 1/4 और झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। झुंड का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6 आया और उसका दुगना पहाड़ों पर चला गया, मतलब 6 दूनी 12 जो है वो पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए, और शेष 15 ऊँट जो है वो नदी किनारे देखे गए। ठीक है, बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या है। ऊँटों की कुल संख्या हमें पूछ रहा है, तो हमें ये सबको ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद हमारा 36 आ गया तो हमारा आंसर सही हो गया। तो ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, तो इसका 1/4 कितना है, 9 है, प्लस झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया, तो झुंड का वर्गमूल 36 का 6 आया, उसका दुगना जो है वो पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए, 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए। तो बताइए ऊँटों की संख्या, तो 15 गुना 15 + 12 + 9, अगर 36 आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। तो करते हैं 12 + 15 5 6 7 7 और 9 16 का 6, बाकी हाथ में 1 1 1 2 1 3 36, तो हमारा ऑप्शन 36 आ गया जो सही है। तो ऊँटों की कुल संख्या कितनी है, 36 है। तो इसे हम ऑप्शन लेकर ही बनाएंगे, तो ये हमारा 1 से 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।